डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, कुशल पूर्वक होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में मतलब ईमानदारी से लगे होंगे, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर अंक के साथ उत्तीर्ण हो सकें। और इसको और बेहतर बनाने के लिए आज हम लोग आपके साथ लेकर हाजिर हैं बीए 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पोल 204 है उस पेपर को। और ये पेपर है आपका पिछले साल 2023 का। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने का एक बेहतर तरीका है कि आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें या जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करें, क्योंकि इसमें मोस्टली 70 to 80% क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। जब 2-3 वर्षों के आप देख लेंगे तो प्रश्न कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा। और जब 70-80% क्वेश्चन रिपीटेड होंगे तो आप मतलब ऐसे क्वेश्चन तो आपको इससे इतने मार्क्स तो आपको फ्री मिल जाएंगे। तो ज़्यादा मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करेंगे तो आपके मार्क्स बेहतर आएंगे। आइए आज हम लोग पोल 204 BE 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीति विज्ञान पोल 204 को सॉल्व करने वाले। और पेपर है 2023 का मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक, तो आइए देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और इन केवल पॉलिटिकल साइंस के लिए नहीं, हम लोग लगातार हिस्ट्री, एजुकेशन, हिंदी या आपका जो सोशियोलॉजी है उससे भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। आप चैनल पर बने रहिए। तो आइए आज देखते हैं हम लोग पोल 204 यानी BE 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर उसको सॉल्व करते हैं। और ये पेपर है आपका पिछले वर्ष 2023 का। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए कि मैकियावेली राजनीतिक विचारक है, यानी जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो जनक है, जिसने सबसे पहले धर्म और राजनीति को पृथक किया, अलग किया, वही मैकियावेली। इसका पूरा नाम निकोलो मैकियावेली है और इसकी फेमस पुस्तक है द आर्ट ऑफ वॉर और द प्रिंस। ये भी आपको याद रखना है। तो ये मैकियावेली जो है राजनीतिक विचारक कहाँ का, ये आपसे पूछा जा रहा है। जर्मनी, इटली, फ्रांस या स्पेन। तो ये इटली का विचारक है। इटली में फ्लोरेंस जो नगर था वहाँ का विचारक है ये मैकियावेली। प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए, अभी मैं इसकी चर्चा कर रहा था, यही आपसे इसका मुलाकात हो गया, सामना हो गया। तो प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी मैं बता ही दिया हूँ, निकोलो मैकियावेली ने लिखी प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की? देखिए कितना महत्वपूर्ण है। मैं इससे पहले क्वेश्चन में मैं इन सभी प्रश्नों की चर्चा की और ये प्रश्न आपसे के सामने आ गया कि आधुनिक राज्य की संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? प्लेटो, अरस्तू, मैकियावेली या हॉब्स। तो आधुनिक राजनीतिक कौन सा विचारक है जिन्होंने आधुनिक राज्य की संकल्पना दी? तो है आपका मैकियावेली, सी। क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया? देखिए चौथा क्वेश्चन है जो मैं एक ही पहले क्वेश्चन आरंभ या स्टार्टिंग में या इसको शुरुआत करने से पहले मैं बताया तो चारों लगातार क्वेश्चन वही आपको मिल गए। इसलिए मैकियावेली बेहद महत्वपूर्ण विचारक है। आप इसको ढंग से पढ़िए। इसकी पुस्तकें जो इसके सिद्धांत हैं कहाँ का है, ठीक, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। तो निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया? राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करने वाले आपके मैकियावेली हुए। और भारतीय राजनीतिक परंपरा में कौन हुए? तो कौटिल्य हुए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकियावेली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान के किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है? राजनीति विज्ञान को में सबसे राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने के लिए मैकियावेली ने किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया? व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद, अनुभववाद एवं इतिहासवाद, विवेक एवं विश्वास या आगमनात्मक एवं निगमनात्मक। तो मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए उसने अनुभववाद एवं इतिहासवाद का प्रयोग किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का समर्थन करता है? द डिस्कोर्स, द प्रिंस, आर्ट ऑफ वॉर या द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। तो उसने द डिस्कोर्स में रिपब्लिक का समर्थन किया है मैकियावेली ने। क्वेश्चन नंबर 7 है संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किसने किया? जो संप्रभुता यानी जो सॉवरेंटी का सिद्धांत है उसका सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में व्याख्या या प्रतिपादन किसने किया? रूसो, लास्की, जॉन ऑस्टिन ने, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप में अध्ययन करने वाला कौन है? वो है आपके बोधा महोदय। ये है नहीं, जीन बोधा। तो इसमें से कौन होगा? तो डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं।
अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है? लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन, किसका कथन है? लास्की, ऑस्टिन, बेंथम या क्विनास? तो कानून संप्रभु का आदेश है, ये कथन आपका जॉन ऑस्टिन का। कानूनी संप्रभुता का समर्थक है ये। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत में संप्रभु के पास क्या है? अधिकार एवं कर्तव्य, न तो अधिकार नहीं कर्तव्य, केवल अधिकार एवं कर्तव्य नहीं, केवल कर्तव्य अधिकार नहीं। तो ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में केवल अधिकार है, कर्तव्य नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? मैकाइवर, लास्की, दुर्कीम या ऑस्टिन? तो जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ऑस्टिनियन संप्रभुता क्या है? जो ऑस्टिन, जॉन ऑस्टिन की संप्रभुता वो क्या है? उसी को बोलते हैं हम ऑस्टिनियन सोवरेनिटी। राज्य की पूर्ण राजनीतिक शक्ति विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत है। नैतिकता की सर्वोच्च शक्ति, समुदाय की असीमित शक्ति। जो ऑस्टिनियन संप्रभुता है वो विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत है, तो बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि जीन बोधा हैं, तो जीन बोधा क्या है? ब्रिटेन से, अमेरिका से, फ्रांस से या भारत से? तो जीन बोधा फ्रांसीसी विचारक हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, फ्रांस सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? बोधा, हॉब्स, मिल या ऑस्टिन? तो आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले जीन बोधा हुए, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि निम्न में से कौन सा एक बोधा के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? संप्रभुता सर्वोच्च एक स्थायी है, या संप्रभुता कानून से ऊपर है, संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, संप्रभुता कानून से प्रतिबंधित नहीं है? तो संप्रभुता जो है कानून से बंधित, संप्रभुता कानून से ऊपर है, या ये तीनों इसमें शामिल नहीं होगा। सॉरी सिद्धांत की पूछ रहा है कि सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो विशेषता संप्रभुता क्या है कि संप्रभुता सर्वोच्च एवं स्थायी है। विशेषता है संप्रभुता की संप्रभुता कानून से भी ऊपर है, और संप्रभुता कानून से प्रतिबंधित नहीं है, ये भी है। और इसकी विशेषता नहीं, संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, संप्रभुता का विभाजन कभी नहीं हो सकता है। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ये संप्रभुता की विशेषता नहीं है बोधा के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक या द रिपब्लिका किसने लिखी? प्लेटो, बोधा, अरस्तु या मैकियावेली? तो 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक या द रिपब्लिका ये पुस्तक है आपकी जीन बोधा की, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बोधा। क्वेश्चन नंबर 16, प्यारे दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल पर के माध्यम से आपको जो तमाम आपके विषयों के जो भी छात्र BA के एग्ज़ाम देने वाले हैं सेमेस्टर सिस्टम, उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें तमाम जो आपके विषय हैं, चाहे वो एजुकेशन हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस और विषय जो इकोनॉमिक्स, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग अवेलेबल कराते हैं, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके। इसलिए आप लगातार चैनल पर विजिट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया है? तो हॉब्स, बोधा, बेंथम या TH ग्रीन? तो मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया? तो है आपका हॉब्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बोधा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है? बोधा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है? कानूनी, राजनीतिक, लोकप्रिय या उपरोक्त सभी? तो कानूनी संप्रभुता का समर्थन करता है। लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है? हॉब्स, लास्की, रूसो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लेवियाथन पुस्तक के लेखक थॉमस हॉब्स हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। थॉमस हॉब्स समझौतावादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ही समझौतावादी विचारक हैं।
निम्न में से किसने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में एकांगी, दरिद्र, नीच, घातकी एवं उसका जीवन संक्षिप्त था? ये कथन किसका है? लॉक, रूसो या हॉब्स या मैकियावेली? ये कथन है आपका थॉमस हॉब्स का, जिसकी पुस्तक लेवियाथन है। क्वेश्चन नंबर 20, हॉब्स किस प्रकार की सरकार का समर्थन करता था? जो थॉमस हॉब्स है वो किस प्रकार के सरकार का या किस प्रकार की सरकार की बात करता है, वकालत करता है? लोकतंत्र, राजतंत्र, धनिक तंत्र या मिश्र कोई नहीं? तो निरंकुश राजतंत्र की बात करता है थॉमस हॉब्स। अगला प्रश्न 21, थॉमस हॉब्स ने विश्वास किया एक समझौते में, दो समझौते में, तीन समझौते में, चार समझौते में? तो थॉमस हॉब्स केवल एकल समझौते की बात करता है, एक समझौते की बात करता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, एक समझौते में। क्वेश्चन नंबर 22 कि थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है जो है सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी या प्राकृतिक? थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में जो संप्रभुता के विषय में जो व्याख्या करता है वो है राजनीतिक संप्रभुता। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है? डीसीवी, डी ह्यूमाइन, लेवियाथन या एलिमेंट्स ऑफ लॉ? तो उसका जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो लेवियाथन में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस विचारक ने सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया? कॉमनवेल्थ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया राज्य के लिए? मैकियावेली, प्लेटो, हॉब्स या लॉक? तो हॉब्स से कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है, सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी सामाजिक, राजनीतिक, राज्य की पूर्व की स्थिति या नैतिक? तो हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था है राज्य की पूर्व स्थिति का वर्णन करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि हॉब्स के अनुसार राजा था समझौते का हिस्सा, समझौते का हिस्सा नहीं था, ए और बी दोनों या कोई नहीं? तो हॉब्स के अनुसार समझौता केवल नागरिकों के मध्य हुआ है, न कि राजा के मध्य। इस वजह से हॉब्स के अनुसार राजा जो है समझौते का हिस्सा नहीं था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए कि निम्न में से कौन उदारवाद का जनक है या किसे उदारवाद का जनक कहा जाता है? हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो या मिल? तो जॉन लॉक को हम उदारवाद का जनक कहते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म। आपको याद रखना चाहिए, बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जॉन लॉक सबसे अधिक प्रभावित हुआ फ्रांस की क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, अमेरिकन क्रांति या रशियन क्रांति? तो जॉन लॉक सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे हुआ? गौरवपूर्ण क्रांति से। क्वेश्चन नंबर 29 कि जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है, एक प्राकृतिक अधिकार, दो प्राकृतिक अधिकार, तीन प्राकृतिक अधिकार या चार प्राकृतिक अधिकार? तो जॉन लॉक तीन प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है और इन तीन प्राकृतिक अधिकारों में कौन कौन शामिल है? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 30, जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते सिद्धांत में समझौता था, एक, दो, तीन या चार? तो जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते में जो समझौता था दो प्रकार के समझौते शामिल थे और वहीं हॉब्स में केवल एक प्रकार के समझौता शामिल था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दो। क्वेश्चन नंबर 31, टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट एक पुस्तक किसकी है? बेंथम, मिल, rawls या जॉन लॉक? ये पुस्तक आपकी जॉन लॉक की फेमस पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न किस विचारक ने संवैधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया? यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कौन करता है? जॉन लॉक, जेम्स मिल, रूसो या मॉन्टेस्क्यू? तो ये संवैधानिक सरकार की बात करने वाले, सीमित सरकार की बात करने वाले कौन है? जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 33, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो या मिल? तो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करने वाले या लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत देने वाले हैं जीन जैक रूसो। और उनकी पुस्तक का क्या नाम है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, समान इच्छा की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? जो जनरल विल है उस सिद्धांत की वकालत किसने किया या समान इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? अरस्तु, प्लेटो, रूसो या बोंदा? तो रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया, रूसो ने।
क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन एक रूसो द्वारा रचित नहीं है, यानी कौन सी एक रूसो की पुस्तक नहीं है, ये रूसो द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है। कौन सा है वो? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये रूसो की पुस्तक है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये भी रूसो की पुस्तक है। द इमाइल, ये तीनों ही पुस्तक किसकी हैं? रूसो की। लेकिन एसेज ऑन रिलीजन, ये उसकी पुस्तक नहीं है, सी उसकी रचना नहीं है, तो इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ठीक। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आपका भी भला हो और अपने दोस्तों का भी भला हो। क्वेश्चन नंबर 36 है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा क्या है? आदर्श इच्छाओं का योग, यथार्थ इच्छा का योग, दोनों का योग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रूसो के अनुसार जो सामान्य इच्छा है आदर्श इच्छाओं का योग है। क्वेश्चन नंबर 37, कि इमैनुअल कांट हैं आदर्शवादी विचारक, उदारवादी विचारक, उपयुक्तवादी विचारक या व्यक्तिवादी? तो जो इमैनुअल कांट हैं वो आपके आदर्शवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कहाँ चला गया, सॉरी यहाँ 38 देखिए, एडमंड बर्ग विचारक हैं। तो एडमंड बर्ग किस प्रकार के विचारक हैं? रूढ़िवादी, उदारवादी, आदर्शवादी, उपयुक्तवादी। जो एडमंड बर्ग है रूढ़िवाद के जनक, रूढ़िवादी विचारक हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ये इंग्लैंड के विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये, कि किसने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर, ये फेमस कोट किसका है? बेंथम, जे.एस. मिल, हॉब्स या रूसो। तो ये जो कथन है आपका कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, ये बेंथम का कथन है। लेकिन किस सिद्धांत के अंतर्गत? तो इस सिद्धांत को उपयुक्तवाद सिद्धांत बोलते हैं। उपयुक्तवाद का जनक बेंथम हुआ। सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है? जे.एस. मिल, बेंथम, लास्की या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सकारात्मक उदारवाद का जो जनक है वो आपके जोहान जोसेफ लास्की हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका पोल 204 और ये है आपका जो भी 4th सेमेस्टर है उन स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस का पेपर था और ये था 2023 का, ठीक, यानी पिछले वर्ष का। तो आप चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, आपकी तैयारी की दृष्टि से सभी चीज़ का समाधान है, आप बस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।